माननीय प्रधानमंत्री ने फ्री का हवा दिया कि फ्री में गैस लगा लो और उसके बाद फिर पैसा लेना चालू कर दिया। अब घर घर में गैस, घर घर में गैस। अब सुनिए इंजीनियर साहब, जब से गैस पे खाना बनना चालू हुआ तब से पेट में गैस बनना चालू हुआ। पहले इतना गैस नहीं बन है, पहले पेट में इतने गैस नहीं। अब गैस पे आप बना तो अब औरतें हैं गरीब से गरीब, गैस लाइए गैस लाइए, चलो लाइए गैस ला दिया, मारा, खाना बन रहा है, इधर बात कर रही है। अब क्या हुआ, बोल रही है देखिए ना मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है। बोला मतलब वॉशिंग मशीन। अरे पैसा वैसा नहीं है, फलना का बाप फलना को ला के दिया, उसका शौहर, आप क्या करते हैं लाइए ना। इतना सवार हो जाएगी, मर्द कर्ज करके ला के दे देगा, ले वॉशिंग मशीन। अब चला उस दिन, फिर कुछ दिन के बाद कहेगी अब क्या कहिएगा ना, बहुत गैस खत्म हो जाता है। कुकर गांव के लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, इमाम ठीक से चुनिए जो सही कुरान पढ़ना जानता है, और मुअज्जिन भी ठीक से चुनिए जो सही अजान देना जानता। अक्सर गांव में अजान भी ठीक नहीं, हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह, ये अजान है। ऐसे क्या है, अल्लाह अकबर अल्लाह, ये कहीं आसान है। हंसिया घर की औरतों को, अब बच्चियों को कहिएगा मेरी बच्ची जरा कुरान पढ़ के सुनाओ, अपनी बेगम को कहिएगा, नई नस्ल की कैसे पढ़ते हैं वो जाने, पुरानी नस्ल की जो है वही शुरू कर देगी। क्या जानते हैं, तिलकर रसूलो फद्दलना बाज़हुम अला बाज़, लगे इसका पूरा खानदान मर गया। अच्छा, औरत सब भी कम नहीं है। बच्चा जब रोता था पहले, हम लोग गांव के रहने वाले हैं ना भाई, तो जब बच्चा रोता था तो माँ जो है गोद में ले लेती और उसके बाद कुछ पढ़े न पढ़े वो सिर्फ गुनगुनाती रहती। हंसते क्या है मेरे भाई, अब गोद में झूला झूलाती है करके बच्चा चुप हो जाता। अब जो बच्चा रोता है तो औरतों का हाल सुनिएगा, ले ले मोबाइल ले ले ले। हंसते क्या है जनाब, अब मोबाइल ले लिया तो बच्चा क्या जानेगी, अब उसकी माँ क्या कहती है, ले मोटू पतलू, अब मोटू पतलू दिखला दिया, क्या बोल रहा का शुक्र है। हदीस से पाक में आया, खेत का ढेला खुदा का नाम लेता है, पत्थर हो वो खुदा का नाम लेता है, समुंदर की मछलियां खुदा का नाम लेती हैं, जितना पेड़ पौधा है उसके पत्ते खुदा का नाम लेते हैं, ये चरिंदो परिंद खुदा का नाम लेते हैं, ये मुर्गा हो या मुर्गी, ये चिड़िया हो या कोई, ये सब खुदा का नाम लेते हैं। तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, चिड़िया से आला अल्लाह ने हमें बनाया, जानवर से आला हमें बनाया, हुस्न तयूर से आला हमें बनाया, पूरी कायनात में जितना हुस्न सबको दिया सबसे ज्यादा जमाल वाला हमें बनाया, कमाल वाला हमें बनाया। तो जरूरी है कि चरिंदों परिंद से ज्यादा हम खुदा का नाम लें, पेड़ पौधे से ज्यादा हम खुदा का नाम लें, समुद्र की मछलियों से ज्यादा हम खुदा का नाम लें, ताकि जब तक जिंदा रहे तो दुनिया याद करे, जब कब्र में पहुंचे खुदा की रहमत हम किनार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत। बस रुके, 10 मिनट हो गए हैं, ठीक है, थोड़ा सा और मैं, अरे नहीं भाई मैं जानता हूँ ये लोग नात शरीफ सुनने के शौकीन हैं और ये लोग जानते हैं कि निसार तुम आ गए, यहाँ से जल्दी निकल लो ताकि शायर आ जाए। सही बोल रहा कि नहीं भाई, आ जाए। मैं जाऊंगा, वो लोग आएंगे, आप लोग चुपचाप रहिएगा, मैं चला जाऊंगा। थोड़ी देर और सुन लीजिए, 10-15 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद तू कुजा मन कुजा, ओके। अरे गाना नहीं है मेरे भाई, तू कुजा का मतलब तू कहाँ मैं कहाँ, ठीक है। ये सब मैं बता, कहाँ चले मेरे दोस्त, हेलो, बैठो बैठो मेरे दोस्त, बैठो बैठो, थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठ जाओ, इंशाल्लाह। जाना तो सबको है जी, जो आया है जाएगा, और जो ज्यादा ससुराल जाएगा तो बेइज्जत हो जाएगा। जो ज्यादा ससुराल जाता है तो बेइज्जत होता है कि नहीं भाई। जाना तो सब है, माशाल्लाह। सब लोग बैठ जाइए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को जिक्र करने की तौफीक अता फरमा दिया।
अब सुनिए हजरात, आ जाएंगे। अब कोई नसीम भाई हो चाहे शमीम साहब हो, ठीक है, सब अपने अपने वक्त पे आ जाएंगे। अभी मैं हूं और ये हमारे सारे अल्लाह के खास बंदे हैं। सुभान अल्लाह, आएंगे, सबका टाइम होगा, आएंगे क्या। अरे जिसको अल्लाह पैदा करना चाहता है तो बगैर अल्ट्रासाउंड के भी पैदा हो जाता है। ये तो अल्ट्रासाउंड फुटानी है। पहला महीना हुआ, डॉक्टर के यहाँ चलो मुजफ्फरपुर, उसी बहाने जा करके जैसे तैसे डॉक्टर को दिखलाया, अब बच्चू होटल में बिरयानी खा लिया। ये तो बहाना है मेरे भाई, है? हर महीना डॉक्टर के यहाँ जाना ही खाने के चक्कर में जाती है, घूमने के चक्कर में। और गरीबों के घर का ये आलम है कि 9 महीना हो गया डॉक्टर के नहीं गया, न नर्सिंग होम गया और बच्चा पैदा हो जाता है। ऐ लोगों, डॉक्टरों के ऊपर तकिया न करो, भरोसा न करो। मर्ज हो जाए तो इलाज करा लो, वरना पूरा भरोसा खुदा पे रखो। इसलिए कि जिसका भरोसा खुदा पे होता है तो कुएं में जाने के बाद अल्लाह ताला उसे निकालता है और मिस्र का बादशाह बना देता है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह पे भरोसा रखिए। बात आ गई थी, हमने बता दिया। बैठो मेरे भाई, बैठो बैठो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाओ मेरे भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत मुबारकबाद के आप तमामी हजरात मुस्तहिक हैं। तो मैं बता दूं, रमजान में जाना और है और गैर रमजान में जाना और है। दोनों में फर्क क्या है? मदीना शरीफ यूं तो रोजाना लोग जाते हैं, ये फर्क क्या है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग बोल लीजिए, सब लोग। लेकिन एक मसला बता दूं, इजाजत है? जोर से बोलना मुसलमान औरत को मना है। मुसलमान औरत जोर से ना बोले। मायावती बोले, ममता बनर्जी बोले, राबड़ी देवी बोले, उमा भारती बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कानून नहीं। आपकी बेटी ना बोले, मेरी बेटी ना बोले, आपकी बहन ना बोले, मेरी बहन ना बोले। क्यों? वो भी औरत है, ये भी औरत है, ये ना बोले, वो बोले। आखिर क्यों? उसकी वजह यह है कि आपके घर की औरतें जो है वो सज्जदा की कनीज है, राबिया बसरिया की चाहने वाली है और रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया है। तो दुनिया में औरतें सब है, लेकिन सारी औरतें एक तरफ, फातिमा ज़हरा की कनीज़ा एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस। और सुनिए, जो मर्द अपनी अपनी दुल्हन को, कन्या को, हिंदी में दुल्हन को कन्या कहते हैं, कन्या, कन्या समझ रहे हैं ना? हाँ, अपनी कन्या को, अपनी दुल्हन को, अपनी बेगम को, अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को, ये 6-7 नहीं है, एक ही है, जबान अलग अलग है। जो मर्द अपनी बीवी को ऐसा जेवर लाके देता है जिसमें झुन 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 झुन, अरे पायल पायल, हाँ, अगर कोई ला के दे दिया उसमें झुनझुन ना हो तो उसका मूड खराब। बोला आपको खरीदने नहीं आता है, काहे गए खरीदने के लिए? है ये कोई पायल है, पाजेब है, कौन है? बोले इसमें झुनझुना होना चाहिए, जो चले तो झुनझुन झुन 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 झुन। सुन लो, या औरतों को बता दो, मुसलमान औरत ऐसा जेवर भी न पहने कि जिसकी आवाज किसी गैर मर्द के कान में चली जाए। तो जब औरत ऐसा जेवर नहीं पहन सकती है, वो जोर से कैसे बोल सकती है? यह इस्लाम है जिसने औरतों की ऐसी हिफाजत किया है, औरतों के वकार को बताया है, औरतों के मेयार को बताया है। ऐ लोगों, अब सुनो, जब हव्वा की बेटियां जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ लिया है, उसका इतना ख्याल है, अब समझो उसका जब ये मेयार है तो नबी की बेटी फातिमा ज़हरा का क्या हाल होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिए, आपकी हमारी बीवियों का हाल क्या है, एक दो सीन में बता दे रहा हूँ, खुले आम में बोलता हूँ, बस आप बर्दाश्त कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा। आपके हमारे घरों में तो पहले जो है पत्ता पे खाना बनता था, उसके बाद जरा तरक्की हुई तो लकड़ी पर,
अब तरक्की हुई तो कोयला पर, उसके बाद तरक्की हुई तो माननीय प्रधानमंत्री ने फ्री का हवा दिया कि फ्री में गैस लगा लो, और उसके बाद फिर पैसा लेना चालू कर दिया। अब घर घर में गैस, घर घर में गैस। अब सुनिए इंजीनियर साहब, जब से गैस पे खाना बनना चालू हुआ तब से पेट में गैस बनना चालू हुआ। पहले इतना गैस नहीं बन है, पहले पेट में इतने गैस नहीं। अब गैस पे आप बना तो अब औरतें हैं गरीब से गरीब, गैस लाइए गैस लाइए, चलो लाइए गैस ला दिया, मारा, खाना बन रहा है, इधर बात कर रही है। अब क्या हुआ, बोल रही है देखिए ना मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है। बोला मतलब वाशिंग मशीन। अरे पैसा वैसा नहीं है, फलना का बाप फलना को ला के दिया, उसका शौहर, आप क्या करते हैं लाइए ना। इतना सवार हो जाएगी, मर्द कर्ज करके ला के दे देगा, ले वाशिंग मशीन। अब चला उस दिन, फिर कुछ दिन के बाद कहेगी अब क्या कहिएगा ना, बहुत गैस खत्म हो जाता है, कुकर। सारा इंतजाम कर दिया, सारा इंतजाम। अब तो रोटी बनाने वाली भी मशीन आ गई है, अब उसकी भी फरमाइश हो जाएगी। हजरात ये दुनिया है, लेकिन याद रखना दुनिया की जितनी औरतें हैं, ये वाशिंग मशीन हो, ये सारी चीजें कपड़ा तो धो सकती हो, लेकिन फातिमा ज़हरा की सुन्नत अदा नहीं होगी। बीबी फातिमा ज़हरा की सुन्नत अदा नहीं होगी। अरे वो दुनिया में वाहिद खातून है जिन्होंने शौहर की खिदमत सबसे ज्यादा किया, बच्चों की परवरिश सबसे बेहतर किया, अल्लाह की इबादत सबसे ज्यादा किया। न नमाज कज़ा हो रही है, न कुरान की तिलावत छूट रही है, न शौहर की खिदमत में कमी है, न औलाद की परवरिश में कमी है। कमाल तो यह है खाना पका रही है, कुरान पढ़ रही है, चक्की चला रही है, कुरान पढ़ रही है, का काम हो रहा है, कुरान पढ़ रही है। जब ऐसे कुरानी माहौल में जो बच्चा परवान चढ़ेगा, वही बच्चा करबला का ताज था, इमाम हुसैन नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत सरकार सुरकाही कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। सुनिए सुनिए हजरात, हो गया 10 मिनट, जो मैं बोला था वो 10 मिनट हो गया, खत्म कर दूं तो फ्री में कहाँ सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। सुनिए ये बात अपने अपने घर में अपने अपने बीवियों को जरा बताया कीजिए, समझ गए। दुख सुख तो बताते हैं, इस्लामी बातें बताया कीजिए। अम्मा सुन लो, कौसर, रोशन, रुखसाना, फरजाना, तुम लोग सब सुनो। ये सब तकरीर नोट मत कीजिएगा, रिकॉर्डिंग मत कीजिए। अगर आप आला हज़रत के मसलक के मानने वाले हैं, सरकार ताजुश शरिया से मोहब्बत करते हैं, रिकॉर्डिंग मत किया कीजिए। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो कर सकते हैं, ओके। अब मेरी तकरीर लोड मत कीजिएगा, अब गौर से सुनिए। औरतों को बतलाइए कि एक मर्तबा क्या हुआ, बीवी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में रोजा रखी हुई थी, गर्मी शबाब पे थी और चक्की चला रही थी। चक्की समझ रहे हैं, आपके गांव में चक्की को क्या कहते हैं? जाता। बिल्कुल, हाँ तो ठीक तो बोलने भाई, जाता मादरी जबान में जाता कहते हैं। चक्की अगर कह देंगे ना तो लोग इसको कुछ और भी समझ सकते हैं। अब ठीक हुआ, ऐसा मुकर्रिर कहाँ मिलेगा जो हिज्जा और स्पेलिंग करके तकरीर करता है। जाता जाता चला रही थी, समझ गए, और रोजे से थी और गर्मी शबाब पे थी, नींद का गलबा आ गया, वो सो गई, वहीं पे सो गई। एक सहाबी किसी काम से उनके घर गए तो देखा, क्या जानते हैं, रसूलुल्लाह की शहजादी बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सो रही हैं, जाता चल रहा है। अरे आप लोग चुपे चुपे यहाँ पे यार कलेजा खोल के सुभान अल्लाह कहना चाहिए। सोई हुई है, जाता चल रहा है, चलाने वाला नजर नहीं आ रहा है और आप आराम कर रही हैं। जब आप अपनी बीवियों को कहिएगा ऐसा हुआ था सैयदा के साथ, तो बोलेगी दिमाग में खराब है क्या है? चक्की चलेगी अपने अपने का और सोई हुई है, क्या बोल रहे हैं? तो कहिएगा भगलोल चुप चुप, आगे तो देख क्या हुआ। सैयदा सो रही है, चक्की चल रही है, सहाबी रसूल ने देखा,
अंगुष्ठ बदंदा हो गए, हैरत तो इस्तेजाब के समुंदर में गर्क हो गए, चेहरे पे बल आ गया, परेशानियों में इजाफा हो गया, फिक्र तरद्दुद के दरमियान रह आ गए। ये कैसे हो रहा है? चक्की कैसे चल रही है? अक्ल मानने को तैयार नहीं। लेकिन वो सहाबी हैं, वो जानते हैं कि जिस मसले का हल दुनिया में कोई नहीं बताएगा, उस मसले का हल आमना का लाल बता देगा। सरकार की बारगाह में आ गए सहाबी, आ गए और आने के बाद अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैंने सैयदा के घर में अजब मंजर देखा। तो क्या देखा? कसम खुदा की, बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम में इतना पावर है, इतना पावर है, कसम खुदा की, जब उस नाम को लेता हूं तो दिल को सुकून मिल जाता है। जब नाम लेता हूं तो दिल को सुकून मिलता है। रसूलुल्लाह की शहजादी को अल्लाह ताला हम लोगों के घर की औरतों के लिए ज़रिए मग़फ़िरत बना दे। जरा जोर से बोलिए आमीन। तो हुजूर, मैंने देखा कि सैयदा सो रही हैं, चक्की चल रही है, सरकार ने मुस्कुरा दिया। सरकार ने मुस्कुरा दिया। ये क्या मामला है? तुम इसमें हैरत की क्या बात करते हो? बोला हुजूर समझ में नहीं आया, चक्की चलती रही, चलाने वाला नजर नहीं आया। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं, सुनो सुनो, मामला ये है, मेरी बेटी फातिमा रोजा से थी, गर्मी की शिद्दत थी, तो अल्लाह ताला को मेरी बेटी की ये अदा इतनी पसंद आई, इरशाद फरमाया, ऐ फातिमा जरा आराम कर लो, ऐ फातिमा जरा आराम कर लो, तुम्हारा काम रुकेगा नहीं, तुम आराम करती रहोगी, फरिश्ते तुम्हारे चक्की को चलाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। दुनिया में न कोई ऐसी बेटी मिलेगी, न सज्जदा के बाप के जैसा किसी का बाप मिलेगा। मैं कहना चाहता हूँ, दुनिया में हमारे और आपकी घर की कोई औरत इस मकाम को नहीं पहुँच सकती है, लेकिन उनकी कनीज तो बन सकती है। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। कल खबर ले लीजिएगा, अपने अपनी बीवियों को समझा दीजिएगा, अगर मोहब्बत है तब, अब मोहब्बत नहीं है तो छोड़िए। जिन लड़कों की शादी नहीं हुई है वो सब सुन लो बेटा, ताक झांक जो करते हो, अब मोबाइल और फेसबुक पे जो लगे रहते हो, वो सब चक्कर छोड़ दो। अपने से लड़की को मत ढूंढा करो, हाँ, अपने से चॉइस मत किया करो। अब फोटो देख करके कभी लाइक शेयर मत किया करो। मैं बता दे रहा हूं, फोटो में क्या है, काला गोरा लेंगड़ा सीधा, तो फोटो देख करके अगर तुम गए तो धोखा खा जाओगे। अगर तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है तो किसी की बहन और किसी की बेटी पे गलत नजर न डालो और उसे लेके भागने की कोशिश न करो। इसलिए और मैं उन लड़कियों से कहता हूँ, बेटियों से कहता हूँ, अगर तुमने शैतानी वसवसे में आके किसी लड़के को चॉइस कर लिया है और लड़का तुम्हें सब्ज बाग दिखला रहा है कि मैं तुम्हें ले जाके दिल्ली में रखूंगा, सोना दूंगा, चांदी दूंगा, या ऐशो आराम दूंगा, तो हरगिज कभी अपने घर की दहलीज को फांदना मत, अपने घर से भागना मत, वरना तू तो चली जाएगी, तेरी माँ किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहेगी, तेरा बाप जीते जी मर जाएगा, तेरा बाप किसी के सामने सर न उठा पाएगा, तेरा बाप रास्ते में चलेगा तो लोग देख के हंसेंगे, तेरा बाप मर जाएगा तो बोल तेरे बाप को किस चीज की सजा मिली? क्या तेरी तरबियत किया था, इसीलिए तेरे बाप ने तेरी परवरिश किया कि तू अपने बाप को जीते जी मार दे। याद रखना, कभी तू खुश न रहेगी, कभी तुझे खुशी का चेहरा देखने को न मिलेगा। अगर तुझे चाहत हो तो अपने माँ बाप की मर्जी पे छोड़ दो, क्योंकि दुनिया में हमारे और आपके लिए माँ बाप से ज्यादा भलाई चाहने वाला कोई और हो नहीं सकता। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद। सुनिए सुनिए हजरात, ये सारी बातें हैं, अल्लाह ताला हम लोगों को दुनिया व आखिरत की जिल्लत और रुसवाई से बचाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हम लोग सब लोग मुसलमान हैं। गौर से सुनिएगा, लेकिन कितने अफसोस की बात है,
आप लोग को मालूम है ना, मैं नात भी पढ़ता हूँ, मनक़बत भी पढ़ता हूँ, तहनीयत के अशार भी पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ भी पढ़ता हूँ, दुरूद शरीफ भी पढ़ता हूँ। सुन्नी का इंतकाल हो जाए, वक्त रहे तो जनाजा भी पढ़ता हूँ। आज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह आप लोग की उम्रों में खूब बरकत अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। अच्छा सुनिए, आप लोग को एक मसला मैं बता दे रहा हूँ। अगर कोई आदमी इंतकाल कर गया, मैं देखिए इधर से उधर से यहाँ से वहाँ से जो जरूरी बातें याद आ रही है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सुनिए, किसी का इंतकाल हो गया तो इंतकाल के बाद नहलाया जाएगा, है ना। नहलाने के बाद कफन पहना दीजिए, साफ सुथरा से नहला दीजिए और उसके बाद दफन कर दीजिए, इतना ना होगा। लेकिन अगर उसका बाल टेढ़ा मेढ़ा है तो नाई को बुला के उसका बाल मत बनवाइएगा, न के दाढ़ी के बाल को जरा खतूत बनवाइएगा, नहीं। नाखून बड़ा बड़ा है तो जरा काट दो ना, आप काट नहीं सकते। बगल में बाल है उसको काट दो तब दफन करेंगे, नहीं काट सकते। नहलाने में जितना साफ कर दो साबुन से, लेकिन नाखून नहीं काट सकते। बाल जैसा है रहने दो, बाजू में बाल है रहने दो, आप काट छाट नहीं करते। क्यों? इसलिए कि इस आदमी को खुद सोचना था कि किस वक्त मेरा बुलावा आ जाए, हमारी हालत कैसी है, हम जब कब्र में जाएंगे तो रसूलुल्लाह के सामने कैसे जाएंगे। हमें तो पूरी जिंदगी पाक भी रहना था, साफ भी रहना था, सुन्नतों का पाबंद भी रहना था, ताकि रूह जब निकल जाए तो जैसे दीजिए जी हमारा बाल सुन्नत के मुताबिक, हमारा चेहरा सुन्नत रसूल के सांचे में ढला था, जब कब्र में जाए तो फरिश्ते चेहरा देख के कह दे मुस्तफा का गुलाम आ गया। मेरे भाइयों, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब गौर से सुनिए, बहुत प्यारी प्यारी बातें याद आ रही हैं। हम लोग मुसलमान हैं, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ी दौलत मिली हुई है, नबी का दिया हुआ ईमान, नबी की मोहब्बत, कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कलमा क्या है जानते हैं? फ्री में नहीं बताऊंगा ना, बताऊंगा ही नहीं। ये कलमा जन्नत की चाबी है, जिसने पढ़ लिया और इसी पे कायम रह के मर गया उसे जन्नत में इंशाअल्लाह जाने की इजाजत होगी। आप लोग समझते हैं कि हम लोग गरीब हैं, कुछ नहीं है, गलत गलत। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आजकल तो आदमी पगलाना हुआ है, जिसके पास वो जो छुटका वाला जो मोबाइल का बच्चा सब था पहले, नोकिया इतना छोटा छोटा, वो तो परपोता हो गया है, अब तो आया है इतना बड़ा बड़ा है। तो जिसके पास टच वाला है, औरत सबको भी बहुत खुश हो गया है, ऐसे ऐसे करती रहेगी। अच्छा कितना हम लोग तो पूरा फंक्शन नहीं जानते हैं, ये छोटका छोटका जो है पैदा होता है और वो बेटा दाया बाया करता रहता है। अच्छा औरत सब भी कम नहीं है, बच्चा जब रोता था पहले, हम लोग गांव के रहने वाले हैं ना भाई, तो जब बच्चा रोता था तो माँ जो है गोद में ले लेती और उसके बाद कुछ पढ़े न पढ़े वो सिर्फ गुनगुनाती रहती। हंसते क्या है मेरे भाई? अब गोद में झूला झूलाती है करके बच्चा चुप हो जाता। अब जो बच्चा रोता है तो औरतों का हाल सुनिएगा, ले ले मोबाइल ले ले ले। हंसते क्या है जनाब? अब मोबाइल ले लिया तो बच्चा क्या जानेगी, अब उसकी माँ क्या कहती है, ले मोटू पतलू। और मोटू पतलू दिखला दिया, क्या बोल रहा है मोटू पतलू में, बच्चा चुप। याद रखना, जो बच्चा पैदा हुआ उसका दिल मोबाइल से बहला रहे हो, वो मोबाइल में बर्बाद हो जाएगा। अरे इजराइल जो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, मस्जिद अक्सा पे काबिज है, वहां के लोगों का तुम्हें कल्चर नहीं मालूम। जब वो औरत उम्मीद से होती है तो 9 महीने उसे मोबाइल नहीं दिया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है उस बच्चे को
मोबाइल नहीं दिया जाता है, जबकि इजराइलियों ने मोटोरोला मोबाइल उसी ने इजाद किया है, वो खुद यूज नहीं करता है। उस वक्त माँ उम्मीद से होती है तो मैथ पे ज्यादा मेहनत कराई जाती है ताकि बच्चा जो पैदा हो वो जहन वाला बच्चा पैदा हो, क्लेवर पैदा हो। मैं दोस्तों अर्ज करना चाहता हूँ, जब बच्चा रोए तो मोबाइल के कहर से बचा लो, कुरान की आयत पढ़ के सुना दो, नबी की नात पढ़ के सुना दो, ताकि नात का भी असर हो, कुरान की भी बरकत हासिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत जिंदाबाद। सुनिए दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, अब तो हो गया टाइम, खत्म कर दूं 12:40 हो गए, खत्म कर दूं और सुना दूं फ्री में। सब लोग अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को रख बोले या रसूल अल्लाह। अब सुनिए, कुछ जरूरी बातें थी, अब मैं बता दे रहा हूं। जा रहे हैं वो हमेशा के लिए नहीं, वो इंतजाम में जा रहे हैं। हाँ कोई जा, ठीक, आप तो कमेटी के लोग हैं, कोई बात नहीं। ऐसे कौन जाएगा, यहाँ से कौन जाएगा बाहर, मरना है उसको क्या, वो जाएगा, कुत्ता दौड़ाएगा, कुत्ता छोड़ेगा उसको। अब मोटरसाइकिल वाले को तो और हेवी दौड़ा देगा। यहाँ पे बैठे रहोगे, शैतान का मुंह काला होगा, आपका मर्तबा बुलंदो बाला होगा। बैठे रहिए, आइए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आइए प्लीज कम हियर, कोई जल्दी आइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग कुछ मत बोलिए, मैं ही बोल ले रहा हूँ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इससे ज्यादा जोर से मत बोलिएगा, मशीन पूरी फट जाएगी, पिंडाल उड़ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिंदाबाद, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मौलाए कायनात मौला अली, हाँ, चारों खलीफा जिंदाबाद। नबी के चारों खुलफा, मुंह खोल के चारों खुलफा, चारों नाम में बड़ा असर है। हाँ, मौला अली के नाम में जो पावर है वो तो मुहर्रम में नजर आता है। बाप रे बाप, मुहर्रम में लंगड़ा लूला जिसकी बीपी लो है चाहे हाय, वो भी बुड्ढा से बुड्ढा जब कहता या अली, बाप रे बाप, लगता जवान हो गया। एनर्जी मिलती है कि नहीं भाई? ये तो मैं देखा हूँ भाई, हम लोग भी मुहर्रम में नारा लगाओ। हजरत तो सिर्फ मौला अली के नाम में असर नहीं है, समझो नबी के चारों यारों के नाम में इतना असर है कि उस नाम का सहारा लोगे, यहाँ भी बिगड़ा काम बनेगा, वहाँ भी बिगड़ा काम। सुभान अल्लाह सुभान। चारों नाम वाले बाकमाल, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब आइए, सुभान अल्लाह, बैठिए भाई, गौर से सुन लीजिए। जरूरी बातें ये हैं कि आप लोग को एक हदीस से पाक सुना दूंगा, उसका तर्जमा सुना दूंगा, उसके बाद मैं आपसे इजाजत लेके इलाका खाली कर दूंगा, ठीक है? एक हदीस से पाक, लेकिन मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा। या अल्लाह, जो लोग अभी भी साफ साफ से दिल से नहीं बोल रहे, आवाज को चापे हुए हैं, मौला उसके जहां चाप दिया है उस आवाज को खोल दे। और जो लोग यहीं पे नहीं बोल रहे हैं, मैं कसम दे दूंगा घर में चिल्ला नहीं पाइएगा, और घर में जो बोलेंगे, चले अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। अच्छा, सुभान अल्लाह कहते हैं तो अच्छा लगता है, सुनते हैं तो अच्छा लगता है, तो आप लोग दिमाग का ताला काहे नहीं खोलते हैं कि जब सुभान अल्लाह कहने में इतना अच्छा लगता है, नमाज पढ़ने में कितना अच्छा लगेगा। अच्छा, रमजान में आप लोग नमाज पढ़े थे कि नहीं? सब पढ़े थे। रमजान में मस्जिद में जगह नहीं, इमाम परेशान, मुअज्जिन परेशान, नया नया नमाजी, ऑब्जेक्शन का दरिया बह रहा था। 2 मिनट हुआ इमाम कहाँ, 3 मिनट हुआ इमाम कहाँ है, मुअज्जिन कहाँ है, इमाम परेशान। अजान जब अभी चांद निकला भी नहीं था, समझ गए, जोहर से ही गायब, समझ गया। 30 तारीख है, 29 तो मगरिब तक रहता था, 30 में कंफर्म हो गया आज चांद होना ही होना है, जोहर से ही गायब। और ऐसा गायब हुआ है, जुमा के दिन पहुंचा था, 2 रकात पढ़ के भाग गया, फिर अभी तक मस्जिद में नहीं गया। याद रखना, ए मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, अल्लाह की कसम बोल रहा हूं,
कोई बचाने वाला नहीं है। तुम अपने कामों के लिए नमाज को मत छोड़ो, अपने जरूरियात को पूरी करने के लिए नमाज को मुअख्खर न करो। तुम्हें मालूम नहीं इसी दुनिया में ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं जो नमाज कज़ा होने वाली है तो आंसू बहा रहे हैं। ट्रेन छूटे तो छूटे लेकिन नमाज को नहीं छोड़ा है। हम उसी औलियाए किराम के मानने वाले हैं। अपने आप से अहद पैमान कर लीजिए, जो जिंदगी बची है हम सारा काम बाद में करेंगे, नमाज का वक्त होगा तो पहले नमाज अदा करेंगे। अगर आपने नमाज को छोड़ दिया तो याद रखिएगा ये उर्स का सवाल बाद में, ये जलसे का सवाल बाद में, ये फातिया नियाज का सवाल बाद में, लेन देन का सवाल बाद में होगा, पहले नमाज का होगा। क्या जवाब दीजिएगा? क्या जवाब दीजिएगा? कोई जवाब नहीं होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। हम किस उम्मीद पे जी रहे हैं? असल में लोग ये सोचते हैं अभी तो मैं जवान हूं, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब नमाज पढ़ूंगा। और अक्सर लोग जिंदगी से जब रिटायर होते हैं तब मस्जिद में जाते हैं। उस उम्र में जाते हैं जो खड़े ज्यादा देर तक न हो सके, उस उम्र में जाते हैं जो रुकू भी न कर सके, कमर में दर्द, उस उम्र में जाते हैं जो सजदा भी नहीं कर पाते। मेरे भाइयों, उस बूढ़ा होने से पहले आप जवानी में नमाज पढ़ के देखिए, कयाम का भी मजा मिलेगा, रुकू की भी चाशनी मिलेगी और सजदे की भी लज्जत मिलेगी। तब समझ में आएगा सारी इबादत है एक तरफ, नमाज की बरकत है एक तरफ। सुनिए नमाज एक हदीस पाक में सुना दे रहा हूं। और दोस्तों, नमाज को कोई भी किसी के ऊपर माफ नहीं है। आप लोग जानते हैं, तो आप लोग किस उम्मीद पे हैं कि बूढ़ा हो जाऊंगा तब नमाज पढ़ूंगा? कुछ न कर पाइएगा, कुछ न कर पाइएगा। अरे घुटने का मर्ज तो आम हो गया है। अब जवान सबको भी उसमें घुटना में दर्द हो रहा, सही बोल रहा है कि नहीं भाई? ये आम बात हो गई है, पता नहीं क्या चल रहा है। तो कैल्शियम की कमी है, एनर्जी की, बहुत सारा मामला है, लेकिन दर्द हो रहा है, चलने में प्रॉब्लम है। वो रुकू क्या करेगा, वो सजदा क्या करेगा? अफसोस करने के सिवा आपके पास कुछ न मिलेगा। आप वक्त रहने से पहले नमाजी बन जाइए, ताकि नमाज की आप हिफाजत करेंगे, नमाज आपकी हिफाजत करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े लोग आ गए हैं जिनका इंतजार आप कर रहे थे। आज सारा काम मैं ही करूंगा, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, ना ना नहीं, इससे ज्यादा जोर से नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। नारा लगाने वाला मर जाए, नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले, चुपचाप रहने वाला हट 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 क्या करेगा जिंदा रह के? अल्लाह का नाम नहीं ले रहा। अल्लाह ताला सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। सारे मेहमान आपके आ गए हैं, इनका मतलब है ये आए हैं, मुझको जाना है। आपके गांव से, दुनिया से भी नहीं जाना है। मैं तो दुआ करता हूँ मौला, जाना तो है, मालूम नहीं कि कहाँ रूह निकले, किस हाल में निकले, मालूम नहीं। तो इतनी दुआ करते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ससुराले में मरे तो आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है कि खेते में मरे तो आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है रोडे पे मरे तो आपकी मर्जी। लेकिन एक दुआ है जो मैं करना चाहता हूँ, या अल्लाह हम सबों की मौत आए, इंडिया में ना आए, बिहार में ना आए, झारखंड में ना आए, या अल्लाह मौत आए तो मदीने में आए, मदीने में आए। कसम खुदा की, जहां 10,000 से ज्यादा असहाबे रसूल आराम कर रहे हैं, वहीं हमें जगह मिल जाए। सुभान अल्लाह। अब वो हदीस पाक में सुना दे रहा हूं। और रमजान में, गैर रमजान में मदीना शरीफ जाने में कितना फर्क है मैं, मुझे याद है, मैं बता दूंगा, लेकिन फ्री में हदीस पाक नहीं सुनाऊंगा। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअय फिल जन्नह। आप लोग ऐसे चुप हैं जैसे जनाजा उठने वाला है। अरे सुभान अल्लाह ने कहना चाहिए।
फ्री में आपने हदीस से पाक सुन लिया, अब इसका तर्जमा सुनिएगा तो मचल जाइएगा, हृदय फेफड़ा कलेजा सब सुभान अल्लाह बोलेगा इंशाअल्लाह, लेकिन फ्री में तर्जमा नहीं सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया। जिंदा करने का मतलब समझ गए, जिस सुन्नत को लोगों ने करना छोड़ दिया फिर उस सुन्नत पे अमल करे, फिर उस सुन्नत पे अमल करे तो गोया उसने सुन्नत को जिंदा किया। ठीक, तो अब जो जिंदा किया तो इनाम क्या मिलेगा, मचल जाइएगा। लेकिन किस सुन्नत की हम बात कर रहे हैं, कितनी सुन्नतों को हम लोगों ने छोड़ा है। आइए गौर से, खाना आप लोग खाते हैं, बस हाँ ना बोलिए, हाँ ना खाते हैं तो बोलने में मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूं, इसलिए चपचपा के जो खाते हैं ऐसे कौन खाता है समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। कुत्ता, डीओजी डॉग, बंगला में कहते हैं कुकुर, कुत्ता खाता है ऐसे, तो ये इस्लामी तरीका नहीं है। छोड़ दीजिए, खाने के वक्त चेक कीजिएगा कि हम खाते हैं तो ऐसी आवाज आती है, उसको रोक दीजिएगा। ओके, अच्छा कुछ लोग चाय पीते हैं, अल्लाह की पनाह, अगर वो साउंड हम सुन लेते हैं ना तो हमारी बीपी हाई होने लगती है। कैसे पिएगा जानते हैं, अरे तुम क्या कर रहा है, हवा ले रहा है क्या, एक्स्ट्रा हवा ले रहा है। अरे चाय गर्म है तो उसको जरा ठंडी होने दो, है? आराम से ही जो आवाज निकालता है ना दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा तीसरी खराबी, कुछ लोग पानी पीते हैं तो कैसे जानते हैं, अंदर पानी लेगा और एक आवाज निकालेगा, गुटुर 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 आवाज निकल देगी ना भाई, निकलती है ना। ये आवाज क्यों निकलती है, आप लोग समझ रहे हैं ना आवाज क्यों निकलती है, ज्यादा पानी ले लिया और जो रास्ता है उसके ऊपर आप दबाव दे रहे हैं, वो टकराया, आवाज हुई। और नबी ने बताया 3 सांसों में पानी पियो, 3 सांसों में पियो, एक सांस ले लो पी लो, फिर दूसरे सांस में एक ही घोंट लो और तीसरे सांस में जितना ले सको ठहर ठहर के पियोगे। सुभान अल्लाह, ना आवाज निकलेगी, न किसी को कराहत महसूस होगी, जिस्म की भी हिफाजत होगी, सुन्नत भी अदा होगी, रसूलुल्लाह की रजा भी मिल जाएगी। इस पे इंशाअल्लाह अमल होगा इंशाअल्लाह। लेकिन पानी जब भी पीजिएगा, ये मसला आपको मालूम है फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मत कहिएगा अख्तर जिया साहब किसी मौलवी साहब को क्यों बुलाए, कोई नई तकरीर नहीं किया। अच्छा एक सबक याद नहीं हुआ, चले आगे संदल कुरान अभी पढ़े नहीं, कुरान शरीफ शुरू करोगे। संदल कुरान समझ रहे हैं ना, या संदल कुरान को गांव देहात में कहते हैं संदल कुरान, और तालिब इल्म को कहते हैं तलबेली, तलबेली है। तो अभी अम्मा पारा तो बहुत दूर की बात है, या संदल कुरान पढ़े नहीं और डायरेक्ट कुरान शुरू कर दोगे, वैसे ही बच्चा कुरान सही कभी नहीं पढ़ता है, कैसे पढ़ता रहता है। सिन ज़बर सा, ये ज़बर या, कफा पे स्कू, लाम सिन पुलुस, हंसते क्या जी। अरे भाई आज का सबक याद हो पक्का, तब ना आगे बढ़े, वो आगे बढ़ेगा, एक आगे बढ़ता जा रहा, पीछे भूलता जा रहा। बहुत तकरीर आपने सुन लिया, लेकिन खाने की सुन्नत जो है वो मालूम नहीं है, मालूम होने के बाद अमल नहीं हुआ। तकरीर सुनना कमाल नहीं है, अमल करना कमाल है। खड़ा खड़ा कोई पानी नहीं पिएगा, ये अदा नबी को पसंद नहीं। खड़ा खड़ा पानी नहीं पिएगा, नबी को पसंद नहीं। लेकिन सुनिए, लेकिन 2 पानी ऐसा है जिसको खड़ा होके ही पीजिएगा, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। 2 पानी है जिसको खड़ा खड़ा पीजिएगा, फ्री में नहीं बताऊंगा। एक पानी है जमजम का पानी, अख्तर जिया साहब लाए होंगे, आपको किसी ने दिया होगा, वो पिए तो खड़ा खड़ा,
बैठ के नहीं, लेकिन दुनिया का कोई भी पानी है पाक पीने वाला, बिस्मिल्लाह पढ़िए अब पी लीजिए। लेकिन जमजम का पानी पीने से पहले नबी ने कुछ और बताया, और मैं आपको फ्री में नहीं बताऊंगा। नबी फरमाते खड़े होके पियो, बिस्मिल्लाह पढ़ लो, और जमजम का पानी पीने से पहले नेक दुआ कर लो, उसके बाद पियो, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। सुभान अल्लाह। एक ये पानी हुआ। दूसरा, अब तो वो पानी के बारे में हम क्या बता देंगे, अब तो लोग लोटा का रिवाज ही खत्म कर दिया, बधना का रिवाज ही खत्म कर दिया। अब तो हर जगह टोटी, नल का ढाक से खोला, अब पानी गिर रहा है, वजू कर रहा है, तो वो पानी को कैसे पिएगा खड़ा खड़ा है? लेकिन पीर बुजुर्ग जो मसलक के आला हजरत के मानने वाले हैं, आज भी उस चीज को कमी महसूस करते हैं। मेरे घर अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन बहराइची सरकार, मुफ्ती आजमीन अली रहमा के खलीफा, 40 साल तक जिन्होंने हदीस की तालीम दिया जी, वो मेरे घर गए, वजू बनाने की हाजत हुई तो मेरे घर में भी नहीं था नल। तो हजरत फरमाते हैं, बाबू क्या मामला है मुसलमानों का, हर चीज खरीदेगा लेकिन वजू बनाने के लिए लोटा नहीं खरीदेगा। मैंने कहा हजरत ने ऐसा क्यों कहा? तब समझ में आया कि वजू लोटा में पानी लेके करेगा तो उसमें फजूल खर्ची नहीं होगी, और नल जो खुला हुआ है पानी जितना वजू करेंगे उससे ज्यादा बह जा रहा है, ये फजूल खर्ची है और ये भी सुन्नत के खिलाफ। लेकिन जब आप लोटा में लेके किसी बर्तन में लेके पानी वजू करें और वजू का पानी बच जाए, उस पानी को भी आप खड़े होकर के पिए। ओके, ये दो पानी। अच्छा चलो भाई, पानी का मसला हो गया। तो जब खड़ा खड़ा पानी नहीं पी सकता तो मुसलमान लड़का खड़ा खड़ा पेशाब कैसे करेगा? अरे तुम खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा है, हमको डाउट है कि कहीं खड़ा खड़ा पैखाना न करने लगे। हमारे गांव में बैल खड़ा खड़ा पेशाब करता है, हमारे गांव में भैंस खड़ी खड़ी पेशाब करती है, बोतू बकरी का हस्बैंड, समझ गया ना? अरे जिसके बदन से बदबू निकलती है वो खड़ा खड़ा पेशाब करता है। जो नबी का गुलाम होगा वो कभी भी उस अदा को पसंद नहीं करेगा जिसे नबी ने ना पसंद किया है। सुन्नत तरीका है, तुम बैठ करके ये सब काम किया करो, दुनिया वालों को जैसा लगे मेरे मुस्तफा को पसंद आ जाए। इंशाअल्लाह इस पे अमल होगा इंशाअल्लाह। अब आइए, खाना जब शुरू कीजिएगा तो पहले दोनों हाथ धोइएगा। कुछ लोग एक हाथ धोते हैं, एक हाथ भी नहीं धोते हैं, उंगली पानी में हाथ लगाया, उसे लगा करंट, हाथ खींच लिया। चल। सरकार फरमाते दोनों हाथ को कलाइयों समेत धो लो और उसके बाद पोछो मत। कहीं कहीं जगह तो हम लोग गए खाना खाने तो हाथ धो के आए ना, खाना खाने के लिए हाथ धोएंगे, उसमें तौलिया बढ़ा देगा तो हम लोग समझ जाते हैं, रखे पोछिए मत, धो लिया, खाना सामने है, खाने में ऐब मत निकालिए, जो अल्लाह ने दिया उसका शुक्र अदा कीजिए। और उसके बाद कुछ लोग बीच से ही शुरू करते हैं, प्लेट में पीछे में हाथ घुसा देगा, और कुछ लोग राइट लेफ्ट दायां बायां इधर उधर नहीं। सुन्नत तरीका है, अपने सामने से शुरू करो, अपने सामने से शुरू करो और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। क्या पढ़ के? पूरा बोलिए, क्या पढ़ के? अगर आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, ये नबी की हदीस है, अब आपके खाने में शैतान शामिल होगा, आपको पता नहीं चलेगा, बेबरकती होगी, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। चूंकि सुन्नत के खिलाफ आप खा रहे हैं, गैस्ट्रिक का मत, पेचिस, डायरेक्ट समझ रहे हैं ना, पेट चालू हो जाएगा, एक से एक प्रॉब्लम होगा, कब्जियत के शिकार हो जाएंगे। क्यों? सुन्नत के खिलाफ। बिस्मिल्लाह पढ़िए, चबा चबा के खाइए, दरमियान में थोड़ा पानी पी के अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, और जब खाना खा लीजिए
दोनों हाथों को धोइए, खाए एक हाथ से धोइएगा दोनों को, और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कह लीजिए, अल्लाह तेरा शुक्र है, इतना कह लीजिए। इसमें ना आपको पैसा लगेगा, ना पसीना बहेगा, नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी। क्या इंशाल्लाह इस पे अमल होगा? बोलो भाई इंशाल्लाह अमल कीजिएगा। अच्छा, जब सब पे अमल हो रहा है तो खाना खाने के बाद सर खुला नहीं रहना चाहिए, सर पे टोपी पहन लीजिए, कोई कपड़ा रख लीजिए, सुन्नत अदा हो जाएगी, सुन्नत अदा हो जाएगी। और जब टोपी पहन के पहले ही दिन खाना शुरू कीजिएगा तो आपकी बीवी जो है वो ऊपर से नीचा तक देखेगी, अरे वाह, लग रहा है कि गुड्डू का अब्बा सुधर गया है। ये रोजाना तो खाने से पहले शीशा में मुंह देख के पहले बाल पे ठीक करता था, आई खाने के वक्त टोपी पहन रहा है। अंदर खुश भी होगी, अल्लाह तेरा शुक्र है, क्योंकि टोपी जब आदमी पहन लेता है तो चेहरा खिल जाता है। चेहरा तो बेगम अकलमंद होगी तो बोलेगी माशाल्लाह बहुत अच्छे आप लग रहे थे। ये टोपी पहनना कब से शुरू कर दिए? पहले तो नहीं पहनते थे। तो आप गुस्सा मत कीजिएगा, कह दीजिएगा मेरी जान, अजीब मामला है, मेरी जान अल्लाह का शुक्र है, रात में जलसा में गए थे, उलमाए किराम बता रहे थे नबी की सुन्नत यह है, तो पैसा कहाँ लगा, हमने सर पे टोपी पहन के खा लिया है, नबी की सुन्नत अदा हो गई है। तो याद रखना, बीवी भी मचल जाएगी, और जब बाप इस पे अमल करेगा तो उसका बच्चा भी इंशाल्लाह पक्का सुन्नी हो जाएगा। इंशाल्लाह अमल होगा, इंशाल्लाह होगा ना हजरात। ये तो सिर्फ खाने के बारे में चंद नमूने हमने पेश किया है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। टॉयलेट में कैसे जाइएगा, पहले कौन सा पांव जाएगा, निकालिएगा कैसे, बहुत सारे मसाइल है। पैखाना जाइए, पेशाब करने जाइए, सर पे टोपी रख लीजिए, सर पे कोई कपड़ा रख लीजिए, यह है सुन्नत। क्या है, जरा जोर से बोलिए क्या है। घर में जब घुसिए तो गाना गाते गाते मत घुसिएगा। अक्सर नौजवान सा बेटा को कुछ याद तो रहता नहीं है, और दूरे से आएगा, इतना क्या गाता है वो आप लोग जानते हैं, इतना हेवी आवाज है, एकदम झूमता रहेगा, और घुस के घर में घुसेगा, और घुसने के बाद कहेगा लगे पूरा घर में जलजला आ गया। अगर बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े आप घर में घुस गए तो शैतान की नहुसत आपके साथ घर में जाएगी। और अगर आपने अपने घर के दहलीज पे कदम रखने से पहले सलाम कर दिया घर वालों को और बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो शैतान बाहर होगा और बिस्मिल्लाह की बरकत आपके साथ घर में दाखिल हो जाएगा। 1 रुपया नहीं लगेगा। इंशाल्लाह इस पे अमल कीजिएगा ना इंशाल्लाह। हजरात, ये चंद बातें थी जो मैंने बताया, अमल करना हमारा और आपका काम है। अब जब नबी की सुन्नत पे आपका अमल होगा, क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअया फिल जन्नह। सरकार फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया गोया उसने मुझसे मोहब्बत किया। जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। गोया उसने मुझसे मोहब्बत किया। और नबी फरमाते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत किया वो जन्नत में अकेला नहीं रहेगा, मेरे साथ रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान कितनी बड़ी बात है। आज उर्स के तकरीब में आप आए हैं, ये पैगाम लेकर के जाए। हमारे दाएं तरफ के जो हमारे करम फरमा हजरात हैं वो कह रहे हैं कि हजरत कुछ बातें बता दीजिए। मैं कैसे बताऊंगा, कोई सो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आप आंख बंद थी तो हमको डाउट हुआ कि कहीं गुजर तो नहीं गए। नहीं, अल्लाह का शुक्र, नहीं अल्लाह का शुक्र है। नजर सब पे रहते थे कि मैं छोटा मोटा आदमी हूँ, लेकिन आंख बंद करके मैं तकरीर नहीं करता हूँ, नन स्टॉप नहीं करता हूँ। जब मैं आपको सुना रहा हूँ, आपसे मेरा कांटेक्ट नहीं होगा तो सुनाने से क्या फायदा। अच्छा, ज्यादा देर सुनाना भी नहीं चाहिए। हाँ ना, अरे बाप रे बाप, कुरान ज्यादा देर मत पढ़ा कीजिए, ज्यादा देर मत पढ़ा कीजिए। कुरान पढ़ते रहे जब तक दिल लगता रहे, पढ़ते रहे। जब दिल में उचाट उकताहट पैदा हो रोक दीजिए, अब रोक दीजिए।
अख्तर भैया गए नबी के मज़ार पाक पे, मवाजे शरीफ का हुक्म है जब तक वहां पे रहो तुम्हारा पूरा वजूद बारगाह रिसालत में मौजूद है, तो तुम हाजिर रहो, और जब ये जहन दाएं बाएं करने लगे यहां से निकल जाओ। खतीब के लिए भी हुक्म है जबरदस्ती लोगों को वाज़ो नसीहत न करो, जब तक मोहब्बत से सुने उतनी देर सुनाओ, उतनी देर ना सुनाओ कि उसके लिए बोझ हो जाए। तो अब मैं बोझ बनूंगा नहीं, अब मैं इलाका खाली कर दूंगा। लेकिन भैया ने जो कहा है मैं सुना दे रहा हूं, लेकिन खाली खाली मैं जाऊंगा कैसे, खाली खाली जाऊंगा कैसे। 4 मिसरे तो मैं सुना के ही दम लूंगा। पीछे वाले कब बोलेंगे मेरे भाई सुभान अल्लाह, पूरा मंजर हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन वाला हम पढ़ दें मेरे भाई? अच्छा पहले यही हम पढ़ दे रहे हैं। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, नबी की सुन्नत पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह, और अपने बच्चों को मोबाइल के अजाब से बचाइए जहां तक कोशिश कीजिए, और अपने बच्चों को पढ़ाइए, तालीम दिलाइए, तालीम दिलाइए। जितनी मेहनत हो, कुर्ता बेच के हो लेकिन तालीम दिलाइए, जमीन बेच के हो लेकिन तालीम दिलाइए। तालीम आपके बच्चे के पास अगर होगी ना तो समझ लीजिए फ्यूचर में आपका बच्चा कौम की जरूरत बनेगा, और अगर तालीम नहीं होगी तो किसी मैदान में कामयाब नहीं होगा। अगर बच्चे के पास तालीम नहीं होगी तो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों का जो फ्यूचर नजर आ रहा है वोटर लिस्ट आपका नाम गायब हो जाएगा। आप पढ़े लिखे नहीं, आप ढूंढते रह जाइए। तालीम की जरूरत है। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब को ईडी वाले नहीं पकड़ रहे, सब पकड़ा रहे हैं। लोग कहते हैं क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? वो इतना पढ़ा लिखा, पार्लियामेंट में कोई मेंबर है ही नहीं, इतना पढ़ा लिखा है ही नहीं। लोग परेशान हैं, ये चीज क्या है? उसके पास तालीम है, एजुकेशन है, शिक्षा है, वो पढ़ा है, इंग्लैंड से पढ़ा है। उससे बात करने के लिए सबको सोचना पड़ता है। अपने बच्चों को पढ़ाइए। आपके पास तालीम नहीं है तो डॉक्टर इंजीनियर तो दूर की बात, नमाज भी सही नहीं पढ़ पाइएगा, क्योंकि सही नमाज पढ़ने के लिए कुरान की तिलावत होना जरूरी, और कुरान की सही तिलावत करने के लिए आपको सीखना जरूरी। ये थोड़े है कि गया शुरू कर दिया, सीन जबर सा, लाम जबर ला, मीम जबर मा, सालामा है। इसे कहीं कुरान पढ़िएगा, सीखिए सीखिए। क ख ग घ को आपने सीखा, ABCDEFGH को आपने सीखा, कुरान पढ़ना क्यों नहीं सीखा? कुरान पढ़ना क्यों नहीं सीखा? और इसी की वजह है, अल्लाह मुझे बहुत अफसोस होता है, लोग जो कुरान पढ़ने वाले जब पढ़ते हैं गांव देहात में तो बहुत अफसोस होता है। अल्लाह की पनाह। आप लोग अपने घर की औरतों को, अब बच्चियों को कहिएगा मेरी बच्ची जरा कुरान पढ़ के सुनाओ, अपनी बेगम को कहिएगा। नई नस्ल की कैसे पढ़ती है वो जाने, पुरानी नस्ल की जो है वही शुरू कर देगी। क्या जानते हैं? तिलकर रसूलो फद्दलना बाज़हुम अला बाज़। लगे इसका पूरा खानदान मर गया है, ऐसे कहीं कुरान पढ़ा जाता है? खबरदार खबरदार, कुरान ऐसे न पढ़ो। अल्लाह की कसम, कुरान में इतना पावर है, इतना पावर है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जब कुरान के सूरत ताहा की चंद आयतें करीमा को सुन लिया था तो कहने लगे एक बार जब कुरान ऐसा है तो आमना का लाल कैसा हो। पावर है, पावर है, ऐसे कुरान नहीं पढ़ा जाता है। जी हाँ, अब देखिए, अब वो नहीं जाना, उसने तालीम हासिल नहीं किया तो इसी तरह पढ़ दिया, और ये उलमाए किराम है, इसी को पढ़ेंगे। तिलका रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद, इतने ही को इस तरह पढ़ेंगे। और कैसे पढ़िए हजरात, बहुत सारी कमियां हैं। नसीम भाई बहुत अफसोस है, हर गांव के लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, इमाम ठीक से चुनिए जो सही कुरान पढ़ना जानता हो, और मुअज्जिन भी ठीक से चुनिए जो सही अजान देना जानता हो। अक्सर गांव में अजान भी ठीक नहीं, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह,
अजान है, ऐसे क्या अल्लाह अकबर अल्लाह, ये कहीं अजान है? हंसिए मत, रोने का मकाम है। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ये अजान है। दीजिएगा 2500 रुपया तो अजान अच्छी सुनिएगा। हंसो मत, रोने का मकाम। 3000 में मुअज्जिन रखिएगा, रिटायर वाला है, वो अजान सही देगा। जबकि अजान वो चीज है जिसे अजान मस्जिद में होती है 1 किलोमीटर दूर तक के लोग सुनते हैं, आधा किलोमीटर दूर के लोग सुनते हैं, कोई मुसाफिर चल रहा वो भी सुना। अजान हो अच्छी, सही अजान हो, ताकि कोई गैर भी सुने तो ठहर जाए। हजरत हमारे इलाके में लोग कहते थे, अभी भी कहे, चंद रोज पहले बोल रहे थे कि देखिए आप लोग क्या वो है, असल में क्या है, झा तो नहीं है वो, समझिए मनोज झा ही है, हमारे इलाके में जरा है, पावरफुल आदमी है, गैर मुस्लिम है। वो बोल रहा था कि रे सुबह का वक्त होता फजर का, भोर का, तो उस गांव की अजान आवाज आती है, उस गांव की आवाज आती है अजान की, तो हम लोग उठ जाते हैं और उसके बाद क्या पढ़ता है, या नबी सलाम, सब मिल के पढ़ता है तो बड़ा अच्छा लगता है। वो बोल रहा था। तो जब हजरत अच्छी आवाज में अजान सही कोई देगा, अब कोई गैर मुस्लिम भी सुनेगा तो समझ जाएगा जब अजान में इतनी लज्जत है, नमाज में कितनी लज्जत होगा। अजान सही हो। अब यही मुअज्जिन साहब बोला अल्लाह अकबर अल्लाह। ऐसी को उलमाए किराम जब अजान दे, पैसा खर्चा कीजिए, 10,000 रुपया दीजिए, क्वालिटी लाइए, अब अजान सुनिए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कुछ समझ में आया? अभी हैया अला सलाह बाकी, हैया अला फलाह, क्या कहता है? अरे हाँ है, हाँ बड़ी हाँ है नहीं है, और फिर लास्ट में हाँ हैया नहीं है। क्वालिटी, पैसा खर्चा कीजिए, इस चीज का ख्याल रखिएगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम लोग को सही कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। इलेक्शन का टाइम आ रहा है, चटनी मत बनाइएगा, अपने वोट को सही से इंतखाब कीजिएगा। ओके, अब जिसको देना हो आप अपना समझिएगा, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं, बस अपने वोट की अहमियत समझिएगा। 2 बातें। तीसरी बात, हमारी मस्जिद खतरे में है, हमारी खानका खतरे में, हमारा मदरसा खतरे में, हमारी जान खतरे में, आबरू खतरे में है, समाज खतरे में है, हर तरफ खतरा ही खतरा है। ईमान भी खतरे में है, ईमान भी खतरे में है। एक से एक मौलवी साहब आकर के एक से एक अजूबा बात सुना देता है, और नहीं तो फेसबुक व्हाट्सएप पे लोग पगला जाते हैं। खबरदार, सब नासे की नसीहत एक तरफ, सब वाइस के वाज को एक तरफ, खतीबों के खिताब को एक तरफ, हालात जैसे भी हो कह दीजिए हमारी रहनुमाई के लिए बरेली का अहमद रजा काफी है, बरेली का अहमद रजा काफी है। जो उन्होंने कहा है वो सच कहा है, कुरान और हदीस की रोशनी में कहा है, गैरों के चेहरे से नकाब हटा दिया है। मेरा रजा कल भी जिंदाबाद, आज भी जिंदाबाद, कयामत तक जिंदाबाद। ठीक है, अब मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ, याद रखिएगा। लेकिन बगैर 4 मिसरे के मैं सुनाए जाऊंगा कहाँ, ताकि पता चल जाए मौलवी साहब ऐसा पढ़ रहा है तो शोराए किराम कैसा पढ़ेंगे। लेकिन फ्री में मैं नहीं सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। अख्तर भाई देख लीजिए, सारे माशाअल्लाह मेहमान आपके यहाँ पे हाजिर हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। निसार यू कैन गो, नसीम क्विक कम, वो आएंगे। इंग्लिश जानता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इलेक्शन लड़ चुका हूँ 2020 में एमएलए का, बिहार से। जी हाँ, सिर्फ मैं फातिया नहीं करता हूँ, इलेक्शन भी फाइट किया हूँ, लेकिन रिजल्ट मत पूछिएगा। हाँ, बस रहने दीजिए। 4 मिसरे मैं सुना दे रहा हूँ, लेकिन पूरा मजमा जरा हवा में हाथों को लगा, बोले या रसूल अल्लाह।
सब लोग हाथ उठा लीजिए। मैं इसलिए कह दे रहा हूँ कि जरा नींद आती होगी ना तो बदन में हरकत हो जाएगी यार, कोई बात नहीं है। उठाइए बोलिए या रसूल अल्लाह। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। इश्क़ सरकार के वसीले से। आप लोग चुपिए, आप लोग चुपिए, मैं खुद सांस रोक के सुभान अल्लाह बोलूंगा। कितना आप लोग को लगे शायर मुकर्रिर जान दे देगा तब सुभान अल्लाह बोलिएगा। मैं लेके टान के कहाँ जा रहा हूँ, आप लोग टान ही पे तो दाद देते हैं। जो शायर कहता है आ आ आ आ तो उसको कहता है हंसते क्या है जनाब। मैं सीधा सीधी टान रहा हूँ तो आप लोग लग रहा मर जाओ। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा, मुस्तफा का गुलाम जिंदा। इश्क़ सरकार के वसीले से, इश्क़ सरकार के वसीले से, आला हजरत का नाम जिंदा। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हो, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सोहराब कादरी साहब का जिगर है जनाब, बैठ करके लगता है कि तन यहाँ है लेकिन मन उनका कचौचा शरीफ में है। दुआ भी कर रहे थे इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इंसानों छोटी बड़ी गलतियां तो हो ही जाती हैं, अकड़ना नहीं चाहिए, रब की बारगाह में झुक जाना चाहिए, रुजू कर लेना चाहिए। हम रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। आप लोग सुने हैं, आप लोग भी शामिल हो जाइए। जोर से पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह। शर्माइए मैं, शर्माइए मैं, जोर से अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ जोर से पढ़ लीजिएगा, अल्लाह तौफीक दे तो आवाज़ खोलिएगा। फेफड़ा से लेकर के बॉडी के बारे में आप लोग को जानकारी नहीं है। ये जो ऊपर है हड्डी, हड्डी, हड्डी के बाद क्या है बता सकते हैं? उसके बाद क्या है बता सकते हैं? कुछ नहीं मालूम है, पढ़िएगा नहीं तो क्या समझिएगा। ऊपर में हड्डी है हड्डी ये काहे के लिए? हिफाजत के लिए। और हड्डी को हटाइएगा तो सबसे पहले दोनों तरफ फेफड़ा है, याद रखिएगा। अब फेफड़ा के नीचे यहाँ पे जिगर है, उसी के नीचे में दिल है, उसी के नीचे में मैदा है और वहीं पे कनेक्शन है। और छोटी छोटी जो अतरी होती है, मैंने नहीं देखते 40 हाथ की, वो सब इकट्ठा यहाँ पे ज्वाइंट है। और समझ गए, जो गिलाजत तैयार होती है फिर उसका रास्ता अलग बना हुआ है और खुरूज का अलग रास्ता है। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा का पूरा मामला है। तो पहले फेफड़ा है, तो जितने फेफड़ा में वायरस होगा, वायरस वो सब का सब निकल जाएगा। लेकिन आवाज जोर से लगाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माइक वाले ने इतनी अच्छी सेटिंग कर दिया, हर साल इन्हीं को बुलाइएगा। अस्सलाम वालेकुम।